वेलकम स्टूडेंट, जामनिकांत बीएड कॉलेज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। पिछले क्लास से हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न मेथड के बारे में, जो उन पद्धतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसको हम आधार बना के अपने शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों का वाद विवाद पद्धति यानी नरेशन कम डिस्कशन मेथड के बारे में ज़्यादा आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हमारा सोर्स मेथड और प्रोजेक्ट मेथड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मेथड पे हम आते हैं डिस्कशन मेथड पे। डिस्कशन मेथड क्या होता है, ये ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, हम एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ भी कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअल में वाद विवाद है क्या, तो यह जो है यह किसी उद्देश्य को लेकर के, ये क्या है, एक तार्किक एवं विस्तृत रूप से पाए जाने वाले विचारों के आदान प्रदान को हम वाद विवाद कहते हैं। जब हम अपने विचारों को जो है वो कई लोगों के बीच में बांटते हैं और उस पर तर्क वितर्क करते हैं, तो यह जो होता है यह वाद विवाद होता है। इसमें झगड़ा नहीं होता है, किसी विषय को लेकर के अपने विचार को व्यक्त किया जाता है अपने शब्दों के माध्यम से। तो इसके संचालन में जो है ये कौन कौन सी मुख्य बिंदु आती है जब हम वाद विवाद पद्धति को अपनाते हैं। आप देखते होंगे कि कॉलेज में, स्कूल में जब किसी चीज़ को लेकर के जो है बच्चों के बीच में इवैल्यूएशन करने की बात आती है तो हम वाद विवाद पद्धति को अपनाते हैं। ये इवैल्यूएशन का बहुत अच्छा माध्यम है। तो इसके अंतर्गत हम जब अपनाते हैं इस पद्धति को तो इसके संचालन में किन किन चीज़ों का जो है वो प्रमुख स्थान होता है, मुख्य बिंदु कौन कौन सा है जो हम इस पद्धति में विशेष तौर पे जानते हैं। सबसे पहला हमारा आता है इसका प्रारंभ। प्रारंभ यानी जब हम शुरुआत करते हैं हम किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें हमको किन किन चीज़ों को चाहिए। प्रारंभ में क्या चाहिए, हमें एक स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट का समूह चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, समस्या चाहिए जिस पर हम विचार व्यक्त कर सकें। नेक्स्ट है आपका विश्लेषण। तो अगर मान लीजिए हमारे पास में समस्या है तो वह समस्या का कारण क्या है, उस समस्या का निदान क्या है, हम विश्लेषण करते हैं विभिन्न शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है व्याख्या। व्याख्या यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को विश्लेषण करने, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम व्याख्या करते हैं कि इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, इसका उपयोग क्या है। तरह तरह की बातों को जब हम उसको संश्लेषण और विश्लेषण विधि के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारा इस मेथड का प्रमुख बिंदु आता है कि इसमें हम विभिन्न चीज़ों को जो काफ़ी विस्तार रूप से जो है वो अपने विचारों को तर्क वितर्क करके रखते हैं। नेक्स्ट है आपका सारांश यानी इवैल्यूएशन करते हैं कि हमने ये सब पद्धति को अपनाया है तो इसका मूल्यांकन करने के साथ हमें क्या प्राप्त हुआ, हम अब जिस उद्देश्य को लेकर के वाद विवाद प्रतियोगिता हो या वाद विवाद पद्धति को हमने अपनाया है उस उद्देश्य में प्राप्ति हुई है कि नहीं। तो वाद विवाद पद्धति के प्रयोग में जो है हम और भी कई बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि समस्या यानी टॉपिक, समस्या यानी कोई ऐसा भारी समस्या नहीं जिसका हम निदान नहीं कर सकते। यहाँ पे समस्या का अर्थ होता है कोई ऐसा विषय, वस्तु, टॉपिक जिसको लेकर के हम वाद विवाद रखते हैं, तो वो संबंधित हो या फिर वो पाठ्यक्रम से संबंधित हो। यानी हमारा उद्देश्य है तो अगर हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो भी ठीक है, और नहीं है तो पाठ्यक्रम से रिलेटेड अगर है तो उस पर भी हम वाद विवाद रख सकते हैं। सिर्फ वह वस्तु जो है, वो विषय वस्तु हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होनी चाहिए। अगर वह हमारे उद्देश्य को पूरा करता है तो वाद विवाद के क्षेत्र के अंतर्गत वो आ सकता है। नेक्स्ट है आपका जो समस्या होती है उसके समाधान के स्रोतों से अवगत कराया जाता है। सिंपल सा है कि जब हम इस पद्धति को अपनाते हैं तो हम उस पर विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। विश्लेषण में हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, और डाटा कलेक्ट करने का मतलब कि सभी जब स्टूडेंट जो है उस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से उनको जो समस्याएं दी गई है उसका वो समाधान करेंगे, और जब वो समाधान करने की बात आती है तो उनके समाधान के क्षेत्र कौन कौन सा है, कहने का अर्थ कि स्रोत क्या क्या है, किन स्रोतों को अपना करके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि इस पद्धति के प्रयोग से पूर्व तैयारी की जाती है। अगर हम वाद विवाद पद्धति को अपना रहे हैं और ये स्टूडेंट के साथ में अगर हम इस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं तो इससे पहले बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तरह तरह के सब पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड वाद विवाद करा रहे हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो उससे पहले भी हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। संचालन में भी शिष्टाचार और अनुशासन को ध्यान में देना। जब हम वाद विवाद पद्धति को अपनाते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि जनरली अगर सुना जाए तो वाद विवाद यानी डिस्कस हो रहा है, यानी मतभेद वाली बात नहीं होती यहाँ पर, लेकिन
जनरल इंसान जो है मतभेद ही समझ लेते हैं इस बात को, इसी चलते दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो छात्रों को जो है वो ध्यानपूर्वक सुनने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है वाद विवाद के माध्यम से। जब तक आप किसी दूसरे की बात को अच्छे से सुनेंगे नहीं, तब तक उसके बातों को जो है अपने तर्क के आधार पर जवाब नहीं दे सकते हैं। तो शांतिपूर्ण ढंग से बातों को सुनना, समझना और उसको जो है अच्छी तरह से अपनी बातों को रखना, सरल ढंग से बातों को रखना बिना मतभेद किए, ये होता है हमारा वाद विवाद पद्धति, जहाँ पर हम किसी भी समस्याओं को विभिन्न प्रकार के विचारों के माध्यम से डिस्कस करते हैं और फिर उसका निवारण करते हैं। तो आज के क्लास में मुझे लगता है कि इस डिस्कशन मेथड की जो भी बातें मैंने बेसिक बातें आप लोगों को बताई है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और चर्चा करेंगे इससे संबंधित। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।